बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपने बीएस किसी भी सब्जेक्ट में कंप्लीट कर ली है या किसी भी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है और मास्टर डिग्री भी आपने मुकम्मल कर ली है, तो अब आप एडमिशन एमफिल में लेना चाहते हैं। तो एमफिल में एडमिशन लेने के लिए आपको एनटीएस के थ्रू गेट देना पड़ता है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि एनटीएस गेट नहीं लेती, लेकिन एचईसी की मोस्टली 99% ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि गेट लेती हैं। आपने गेट जनरल के लिए किस तरह से अप्लाई करना है, ये सारा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है एनटीएस। जब आप एनटीएस सर्च कर लेते हैं तो आपने इसके आपके सामने एनटीएस की वेबसाइट ओपन होती है। यहाँ पर आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने तीन ऑप्शन शो होते हैं: ओपन एप्लीकेशंस, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स और ऑल रिजल्ट। तो आपने ओपन एप्लीकेशंस पर क्लिक कर देना है और इसको नीचे की तरफ आपने स्क्रॉल करना है। अभी अगर आप इसी मोबाइल में ही डेस्कटॉप वर्जन ओपन करना चाहते हैं तो आप थ्री लाइंस डॉट्स पर क्लिक करें और यहाँ पर ये डेस्कटॉप साइट दी गई है, इस पर ये खाना आपको खाली अगर नज़र आ रहा है तो इस पर क्लिक कर दें। ये चेक का बटन आपके पास क्लिक हो जाएगा और अब आप जो मोबाइल में ही डेस्कटॉप वर्जन यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपने इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते जाएं, यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहा है ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट गेट जनरल 2024 और ये सेकंड फेज है इसका। पहला फेज इसका गुजर चुका है। आपने डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। जैसे आप डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहा है और अप्लाई नाउ के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कैंडिडेट पोर्टल ओपन होता है। आपने यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट आपने किस तरह से क्रिएट करना है? अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखा गया फर्स्ट नेम, आपने अपने नाम का पहला हिस्सा मुकम्मल करना है। जिस तरह से मेरा नाम है मोहम्मद इमरान, तो मैं यहाँ पर पहले हिस्से में लिखूंगा मोहम्मद और लास्ट नेम की जगह पर आपने लिखना है अपना नाम का दूसरा हिस्सा। और जिस तरह से मैं अगर लिखूंगा तो मैं यहाँ पर पहले जगह पर लिखूंगा मोहम्मद और दूसरे में यहाँ पर लिखूंगा लास्ट में इमरान। इसी तरह से इसके बाद है सिलेक्ट ऑप्शन। तो आपने यहाँ पर अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं तो पाकिस्तानी ये पर क्लिक कर दें। अगर आपके पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में हैं तो फिर आप फॉरनर पर क्लिक कर दें। इसके बाद है सीएनएसई। तो यहाँ पर आपने अपना बेफाम भी एंटर कर सकते हैं या सीएनएसई भी एंटर कर सकते हैं। इसके बाद है मोबाइल नंबर। इसके आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। जब आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको जैसे आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे आपके पास एनटीएस की तरफ से ओटीपी आएगा। आपने ओटीपी यहाँ पर लिखना है। ओटीपी लिखने के बाद ईमेल, यहाँ पर आप अपना ईमेल लिखना है, अपनी जीमेल लिखनी है। जब आप अपना जीमेल एंटर करेंगे तो आपको एनटीएस की तरफ से जीमेल पर भी ओटीपी मसूल होगा। आपने वो ओटीपी भी यहाँ पर लिखना है। जब आप ओटीपी लिख लेते हैं इसके बाद है पासवर्ड। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड कोई भी स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लिखना है और उसी पासवर्ड को कन्फर्म पासवर्ड वाले खाने में लिख देना है और इस चेक के बटन पर क्लिक कर देना है आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन और साइन अप के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन अप के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आता है लॉगिन आईडी। यहाँ पर आपने अपना जो भी लॉगिन आईडी बनाई थी आपने यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देना है और इसके बाद है पाकिस्तान से बाहर हैं तो फिर आप यहाँ पर अपना पासपोर्ट एंटर कर सकते हैं। इसके बाद पासवर्ड और यहाँ पर आपने जो पासवर्ड रखा है वो पासवर्ड लिखें। इसके बाद आपने लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होता है। यहाँ पर आपको पहले नंबर पर दिया गया है नज़र आ रहा है अप्लाइड एप्लीकेशन कोई भी नहीं है, रिजेक्टेड एप्लीकेशन कोई नहीं है, फीस अनपेड है और फीस पेड का भी कोई भी ऑप्शन यहाँ पर 00 सारे शो हो रहे हैं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर थ्री लाइंस पर क्लिक करना है और प्रोफाइल को आपने अपडेट करना है। प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए के बाद फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप प्रोफाइल को अपडेट नहीं करेंगे तो आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो प्रोफाइल को आपने किस तरह से अपडेट करना है, यहाँ पर दिया गया है फोटो सेक्शन। तो आपने यहाँ पर अपने ब्राउज के बटन पर क्लिक करना है और ये आपके सामने कैमरा और फाइल्स का ऑप्शन आता है। तो आप अगर आपने पहले अपना फोटो बना कर रखा हुआ है तो फाइल्स के बटन पर क्लिक करें और अपना पिक्चर जहाँ पर रखी हुई है गैलरी में वहाँ से सिलेक्ट करें और अपलोड कर दें। इसके बाद है अपलोड सीएनएसई फ्रंट फोटो। तो यहाँ पर आपने ब्राउज के बटन पर क्लिक करना है और फाइल्स के बटन पर क्लिक करके अपने जो शनाख्ती कार्ड है वो उसकी पिक्चर आपने एडवांस बना के रखी हुई है तो उसको
कैप्चर कर लें और अपलोड कर दें। अपना शनाख्ती कार्ड अपलोड करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है फर्स्ट नेम। आपने यहाँ पर अपने नाम का पहला जो हिस्सा है वो चेक कर लेना है और लास्ट नेम अपने नाम का लास्ट हिस्सा भी चेक कर लेना है। और जो ये आपका नाम पहले ही लिखा हुआ है जो आपने साइन अप के दौरान दिया था। नेक्स्ट है CNIC, यहाँ पर आप अपने शनाख्ती कार्ड नंबर चेक कर लें और इसके बाद है दियत और फादर नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर अपने अपने वालिद का नाम लिखना है। इसके बाद है ईमेल, यहाँ पर आप अपनी जीमेल चेक करें। जीमेल चेक करने के बाद डेट ऑफ बर्थ अपनी यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करें और डेट ऑफ बर्थ के बाद है परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर आप अपने परमानेंट एड्रेस जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया वो आपने यहाँ पर लिखना। परमानेंट एड्रेस के अलावा वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपका परमानेंट और जो मौजूदा रिहाइश है करंट एड्रेस है वो दोनों सेम है तो फिर आप दोनों को एक ही लिख सकते हैं। अगर आपके दोनों परमानेंट और पोस्टल एड्रेस दोनों सेम है तो आप सेम एज पोस्टल एड्रेस के बटन पर क्लिक करें, आपका दोनों सेम हो जाएंगे। इसके बाद बार बार आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है मोबाइल नंबर, आपने अपने यहाँ पर मोबाइल नंबर की तसल्ली कर लें, चेक कर लें और अगर आपका मोबाइल नंबर गलत है तो आप इसको चेंज भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर अल्टरनेट देना है, कोई भी मुतबादिल अपना मोबाइल नंबर देना है कि अगर आपका एक नंबर बंद हो जाता है तो दूसरा नंबर ऑन होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल, आपका सूबा कौन सा है, आपने यहाँ पर सूबा अपना सेलेक्ट करना है। फेडरल है, पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है, सिंध रूरल है, सिंध अर्बन है, बलूचिस्तान है, एक्सपर्ट है, गिलगित बल्तिस्तान है या आज़ाद जम्मू कश्मीर है। जिस भी सूबे से जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। मेरा सूबा पंजाब है, मैं पंजाब पर क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद डोमिसाइल, यहाँ पर आपने डोमिसाइल का ज़िला सिलेक्ट करना है, जिस ज़िले से आप बिलोंग करते हैं वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद है जेंडर, अपनी जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करें, आपकी जेंडर जो भी है मेल है फीमेल है वो सिलेक्ट करें। इसके बाद ब्लड ग्रुप, यहाँ पर अपने ब्लड ग्रुप चेक करना है, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद रिलीजन, अपने यहाँ पर रिलीजन अपना सिलेक्ट करें क्योंकि ये सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए, नॉन मुस्लिम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते तो आप सिर्फ इस्लाम ही सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है मार्शल स्टेटस, यहाँ पर आपने अपने सिलेक्ट करना है कि आप शादीशुदा हैं या नहीं है या जो भी आपकी कैटेगरी है, मैरिड हैं, सिंगल है, डाइवोर्स्ड हैं, विडो हैं, जो भी कैटेगरी आपकी है वो यहाँ पर क्लिक करें। और इसके बाद है करंट ऑक्यूपेशन, अगर आपका कौन सा ऑक्यूपेशन है, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, एक्स सर्विसमैन है, प्राइवेट जॉब है या कोई भी नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए तो आपने यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट ही सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपने इसके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देता है, एक है यस या नो। अगर आप डिसेबल हैं तो यस के बटन पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो फिर अगर आप डिसेबल नहीं है तो फिर आपने नो के बटन पर क्लिक करना है, आपके पास कोई भी ऑप्शन और मजीद शो नहीं होगा। नेक्स्ट है एजुकेशनल डिटेल्स, आपने क्वालिफिकेशंस अपनी एंटर करनी है। क्वालिफिकेशन किस तरह से एंटर करनी है, क्वालिफिकेशन एंटर करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने अपने मैट्रिक की क्वालिफिकेशन एंटर करनी है, फिर इसके बाद FSC और FSC है, BA BSc है और इसके बाद MA MS। डिग्री आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने क्या करना है अपनी जो डिटेल्स हैं डिग्री की वही यहाँ पर एंटर करनी है। अपनी क्वालिफिकेशन ऐड आपने किस तरह से करनी है, इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है डिग्री ईयर, तो आपने सिलेक्ट ईयर के बटन पर क्लिक करें, अपने डिग्री ईयर सिलेक्ट करें। 10 ईयर है, 12 ईयर है, 14 ईयर है, 16 ईयर्स है, क्योंकि अगर आप पहले एजुकेशन एंटर करें तो आपने मैट्रिक एंटर करें तो आपने मैट्रिक में 10 ईयर के बटन पर क्लिक करना है। और इसके बाद डिग्री का नाम मैट्रिक है, शहादतुल आम है, ओ लेवल है, मैट्रिकुलेशन है, तो आपने मैट्रिक के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद है मज़ामीन, जो आपके मज़ामीन है और जब आप अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर सिलेक्टेड सब्जेक्ट शो होते जाएंगे। इसी तरह से आपके जो मेजर सब्जेक्ट थे वो आपने यहाँ पर लिखते जाना है और साथ साथ ये आपके शो होते जाएंगे। और इसके बाद है एयर, इसके बाद है एयर पासिंग, किस साल में आपने पास की है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है और जिस साल में भी आपने अपने क्वालिफिकेशन पास की है वो यहाँ पर एंटर करते जाएं। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद है आपने यहाँ पर मार्क्स लिखने हैं। अगर आपके मार्क्स हैं तो मार्क्स के बटन पर क्लिक कर दें, अगर जीपीए है तो जीपीए पर क्लिक कर दें, अगर परसेंटेज आप एंटर करना चाहते हैं तो परसेंटेज एंटर कर सकते हैं। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, यहाँ पर आपने जो भी आपके नंबर हासिल किए गए हैं वो यहाँ पर लिखें। टोटल मार्क्स, आपने टोटल मार्क्स यहाँ पर लिखें। और इसके बाद है बोर्ड और यूनिवर्सिटी, जिस बोर्ड से आपने अपनी डिग्री मुकम्मल की है वो यहाँ पर आए। इस एरो के बटन पर क्लिक कर दें और ये आपके सामने
जो भी आप इससे सारे डिग्री बोर्ड या यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिखे गए हैं, जो भी आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करें। अपनी मैट्रिक की क्वालिफिकेशन एंटर करने के बाद फिर आपने एफएससी की क्वालिफिकेशन एंटर करनी है। एफएससी की क्वालिफिकेशन एंटर करने के लिए आपने ऐड एजुकेशन के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप ऐड एजुकेशन के बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मजीद आपने फिर जिस तरह से पहले मैट्रिक की क्वालिफिकेशन के लिए आपने 10 ईयर सिलेक्ट किया था, अब यहाँ पर आपने 12 ईयर सिलेक्ट करना है। इसी तरह से जो प्रीवियस जिस तरह से आपने डिटेल्स दी हैं वही आपने डिटेल्स यहाँ पर देते जाना है, और जो आपकी 12 ईयर की डिग्री की डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आपने तरतीब वाइज देते जाना है। इसी तरह से फिर आपने ग्रेजुएशन की देनी है, और जो अगर आपकी है मास्टर की यहाँ पर एंटर करें, और अगर यहाँ से ऐड एजुकेशन के बटन पर क्लिक करते जाएं और अपनी क्वालिफिकेशंस को 1 बाय 1 करके ऐड करते जाएं। अपनी क्वालिफिकेशन एंटर करने के बाद आपने नेक्स्ट है एक्सपीरियंस डिटेल, यहाँ पर आपने एक्सपीरियंस एंटर करना है। एक्सपीरियंस एंटर करने के लिए दिए गए जॉब टाइप, यहाँ पे आपने जॉब टाइप सेलेक्ट करनी है, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट है, सेमी गवर्नमेंट जॉब सिलेक्ट करें। इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन, इदारा, जो आपका इदारा है ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। अगर आप स्कूल डिपार्टमेंट से काम कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर एससीडी लिख दें, या आप स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मुकम्मल यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद डेजिग्नेशन, आपने यहाँ पर अपना डेजिग्नेशन लिखना है, जो भी आपका डेजिग्नेशन है वो यहाँ पर लिखें। इसके बाद स्टार्ट डेट, जिस डेट को आपकी जॉब स्टार्ट हुई थी वो यहाँ पर लिख दें। और इसके बाद अगर आप अभी तक वर्क कर रहे हैं तो फिर आपने यहाँ पर करंटली वर्किंग के खाने पर क्लिक कर दें। आपकी जो वर्किंग है वो यहाँ पर शो हो जाएगी कि ये अभी तक वर्क कर रहे हैं। इसी तरह से आपने जो भी जितना भी आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर ऐड करते जाएं 1 बाय 1 करके। अपना एक्सपीरियंस ऐड करने के बाद आपने अगला मरला किस तरह से आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए 3 लाइन्स पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ ऑप्शन नजर आ रहे हैं, डैशबोर्ड, प्रोफाइल व्यू, अपडेट प्रोफाइल, माई एप्लीकेशंस और ओपन एप्लीकेशंस। तो आपने ओपन एप्लीकेशंस के बटन पर क्लिक कर देना। ओपन एप्लीकेशन पर क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह के ऑप्शन शो होते हैं। यहाँ पर ये मुख्तलिफ जॉब्स भी हैं और टेस्ट भी हैं। आपने ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पर ये दिया गया है ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये डेट भी शो हो जाती है, और नेक्स्ट है अप्लाई, तो आपने अप्लाई के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने ऑप्शन शो होता है सिलेक्ट गेट कैटेगरी, के आप गेट कौन सा देना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट के लिए देना चाहते हैं। जो भी आपकी कैटेगरी है, चाहे इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, जो आपके जिसमें आपने मास्टर डिग्री या ग्रेजुएशन की हुई है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, आर्ट्स में आपने की है, या एग्रीकल्चर, वेटरनरी साइंसेस के लिए, रिलीजियस स्टडीज़ के लिए, बिजनेस एजुकेशन है, सोशल साइंस है, बायोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंस है, फिजिकल साइंस है। जो भी आपकी कैटेगरी है आपने उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट टेस्ट सिटी, तो प्रायोरिटी 1 में आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने सिटीज शो हो जाते हैं। जो आपके करीबी सिटी है वो आपने पहले उसको प्रेफरेंस देनी है। मेरे करीबी भावलपुर है, मैं भावलपुर सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद है टेस्ट सिटी प्रायोरिटी सेकंड, तो आपने सेकंड प्रायोरिटी में जो भी आपके करीब सिटी है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मेरे सेकंड जो करीबी है वो मुल्तान है, मैं मुल्तान सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद है अप्लाई, तो आपने अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली, और आपने प्रोसीड एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का चालान शो हो जाता है। आपने इस चालान को चेक कर लेना है। चेक करने के बाद ये आपके सामने चालान की जो इनवाइस लिखी हुई है ये आपने इस इनवाइस के जरिए से फीस पे करनी है। ये आप इनवाइस नोट कर लें। नोट करने के बाद आप इसको जैज़ कैश, इजी पैसा या किसी भी बैंक के थ्रू फीस पे कर सकते हैं। अगर आप बैंक के थ्रू फीस पे करेंगे फिजिकली जाकर, तो फिर ये आपको स्लिप डाउनलोड करके वहाँ पर उसको प्रिंट देना पड़ेगा, और वो आपको और पेमेंट देंगे। पेमेंट देने के बाद वो आपकी फीस पे कर देंगे। अगर आप यही काम आप इजी पैसा जैज़ कैश में भी कर सकते हैं। आपने इजी पैसा में फीस किस तरह से पे करनी है उसके लिए मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, आप वो चेक कर सकते हैं कि आपने एनटीएस की फीस इजी पैसा के थ्रू किस तरह से पे करनी है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें। फिर भी कभी आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी किसी की तरह का समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा।